हमारे घर के अंदर बाहर से ज़्यादा पोल्यूशन, तो हम लोग सब टायर्ड उठते नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज हम लोग एक बेकार रूम में सो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं कैसे करूँ। स्कॉट तो नीचे फ्रेशर चाहिए यहाँ पे। कहाँ से डालूँ? बाहर से। बाहर की हवा को मैं दो तरीके से कैटेगराइज करता हूँ। बाहर की हवा गंदी है बट फ्रेश है। साफ और गंदा, क्लीन एंड डर्टी इज वन, एंड फ्रेश एंड स्टेल इज अनदर. So outdoor air is dirty but fresh. We have to bring fresh air and clean it before we bring it inside. And that's what we do. कैसे होगा ये? आपका एसी है यहाँ पे, ये एसी लगा हुआ है यहाँ पे, डक्ट से एसी है. ये सारे सिस्टम आपके खाली रीसर्कुलेट कर रहे हैं हवा, ठंडा करके वापस, ठंडा करके वापस. तो जो हम सांस ले रहे हैं अंदर और बाहर दे रहे हैं वो मिक्स होकर के वापस हमारे पास ही आ रही है. सो वी आर ब्रीदिंग. CO2 आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा इस कमरे में. बाहर की हवा का CO2 हमेशा 400 के करीब रहता है. आउटडोर एवरेज एज ऑफ लास्ट रिकॉर्डिंग ग्लोबल एवरेज इज 407 पार्ट्स पर मिलियन. सो अगर आप वो 407 की हवा इंट्रोड्यूस करोगे यहाँ पर, तो जो ये 1400 है वो डाइल्यूट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ जाएगा. वो गेट खुले रखें? गेट खुले रखो. अगर प्रॉपर सिस्टम नहीं है ही नहीं कुछ और इधर, तो जान पूछ के ऐसा बनाया है कि क्लोज, आवाज ना आए, कुछ ये ना आए. बिल्कुल. All the electronics that you use, life will go up because of lower particulate matter. जो PM 2.5 है और जो गैसेस हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो PCB बोर्ड होता है उस पे जो कनेक्टर्स होते हैं उस पे जब बैठता है तो उस पे करोजन होता है. जैसे आपका AC पे करोजन होता है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे करोजन होता है. और करोजन जैसे ही एक पार्ट पे, एक कनेक्टर टूटा करोजन से, वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खत्म, नया लाओ. लाइफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैन गो अप विद क्लीन एयर. People spend big money on data centers for clean air. क्योंकि सर्वर्स को डाउन होना वेरी बैड. इंसान से क्या फर्क पड़ता है? लॉजिकली इट मेक सेंस टू मी कि हमारे घर के अंदर बाहर से ज़्यादा पोल्यूशन है. 100%. Indoors have more pollution than outdoors. Have you heard of something called sick building syndrome? Yeah. Huge industry, big problem. And why is that happening more and more today? पुराने ज़माने में हमारे घर बहुत खुले खुले होते थे. जो दरवाजे होते थे खुले खुले होते थे. विंडोज होती थी. विंडोज भी जब बनती थी लकड़ी की विंडोज में गैप होता था इतना, यू कुड सी थ्रू देम ऑल्सो. हल्का सा पर्दा लगा देते ताकि लाइट ना आए, क्योंकि विंडोज. आजकल की विंडोज, बेस्ट क्वालिटी की विंडोज हम लगाना चाहते हैं और वो एकदम टाइट सील हो जाती है, एयर टाइट. क्यों? Soundproof your house from the noise pollution of the city. Yeah. But by air tightening your house, you're also stopping the exchange of any air. So all the indoor pollutants stay trapped inside. And that is the reason of sick building syndrome. It started in the West because the good quality windows were a big phenomena in the West many years ago. Why? Because of energy savings. Explain in simple words sick building syndrome होता क्या है लोगों के लिए? Like what I know is कि बहुत सारी buildings होती है जिसके अंदर, क्योंकि सब टाइट होता है, वहाँ पे थोड़े पोल्यूटेंट्स होते हैं, सांस CO2 लेवल्स बहुत बढ़ जाता है, कुछ गंदा होता है, कचरा रखा होता है, उसकी वजह से जो अलग टाइप की एक स्मेल होती है ना उस बिल्डिंग में. जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको पता होता है उस बदबू से थोड़ी आपकी आँख इरिटेशन हो जाएगी, सर दुखने लग जाएगा, उल्टी ऐसा लगेगा, या आप बस थक जाओगे. राइट? उस बिल्डिंग में अंदर जाके थोड़ा सा आपको कभी कभी लगता है यार अच्छा नहीं लग रहा है. राइट? दैट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम. राइट? 200%. आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला है. You walk into a room with a bad smell. घुसते ही आपको लगेगा ये गंदी स्मेल आ रही है. बट अगर आपको फोर्सफुली उधर ही बैठना पड़ गया, 15 मिनट बाद आपको वो स्मेल नहीं आएगी. क्यों? वो स्मेल गई नहीं है. बॉडी यूज्ड टू इट. The olfactory has got used to the smell. But the pollution जिसकी वजह से वो स्मेल है वो अभी भी आपके अंदर जा रहा है और अभी भी आपको इम्पैक्ट कर रहा है. It's just that you got used to it. The brain has got used to it. That's all. The body has not. The brain has. You know, I was reading another study for the
for when I was doing research for this podcast कि sleeping in a closed bedroom which has very bad ventilation is actually as bad as drinking 2 beers a night. So I don't know how did they compare that. you don't have. I have the Whoop band, Okay. and it tells me my recovery. हाँ. I have one drink, and my recovery is below 50%. One drink, and my recovery is below 50. Now I did the same thing in my home. In my bedroom, I have the IQ Air machine, but it's a very special installation where I bring outdoor air through that machine and push it into my room. So my CO2 is fresh. मैंने कहा एक दिन इसको ऑफ रखते हैं. ऑफ रखा और अगले दिन रिकवरी चेक करी. No alcohol both nights. One off, one on. And my recovery was lower, much lower, statistically and significantly lower when I slept in the room without any fresh air versus when I slept in the room with fresh air. तो हम लोग सब टायर्ड उठते नेक्स्ट मॉर्निंग बिकॉज हम लोग एक बेकार रूम में सो रहे हैं जो हमें पता भी नहीं है. 2000%. सिंपल. जो आप सांस बाहर ले रहे हो ना, it is 40,000 parts per million of carbon dioxide. The air that I'm breathing out right now is 40,000 parts per million of carbon dioxide. Outside is 400 parts per million. So in a room, if 2 people are sleeping, the accumulated effect, I've done the tests. In my bedroom, it depends on the size of the room also. My bedroom, the CO2 goes up to 2,800 parts per million. So we have a building in Delhi called Paharpur Business Center. We have 700 plants inside the building. Natural plants, which absorb carbon dioxide and give out oxygen. So I said, oxygen, कमरे में plants लगा देते हैं. तो पूरे कमरे में एक चलने की जगह नहीं थी. My wife was like, what the hell is wrong with you? You got mad. I said, नहीं, try, it's just a test. एक रात के लिए try करते हैं. So I put like, I think some 22 plants in the entire floor of the bedroom. The CO2 level went from 2,800 to 2,750. 700 प्लांट में? नहीं, मेरे कमरे में 14 प्लांट थे. Okay. वो बिल्डिंग अलग है, घर की बात अलग है. तो 50 पार्ट्स पर मिलियन कम हुआ. मुझे चाहिए था 800 के नीचे. एंड आई स्ट्रगल्ड. वंस यू नो कि ये 800 के नीचे होना चाहिए और आप सो रहे हो 2800 में, तो और साइकोलॉजिकली भी इफेक्ट आ जाता है कि मैं तो खराब सो रहा हूँ. तो आई स्ट्रगल्ड. देन आई वाज इन स्विट्जरलैंड एंड विल गेट टू दैट एट द नेक्स्ट स्टेज आई गेस. बट आई सॉ दिस मशीन विद द होल इन द वॉल एंड अ डक्ट. मैंने उससे बोला ऐसे ये क्या है? The owner of IQ Air. I said, what is this? He said, these are for special applications for hospitals when you need to pressurize a room. Then I used my brain and I said, can I do this for myself? Let's try it out. And I was very scared. I said, अगर मैंने ये बाहर की हवा में अंदर लाया, दिल्ली में तो इतना पोल्यूशन होता है, ये फिल्टर तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे. स्विस मशीन है, स्विस फिल्टर है, महंगे हैं. 2 दिन में अगर फिल्टर खराब हो गए तो इट्स नॉट खत्म. वायबल ही नहीं है. इकोनॉमिकली वायबल ही नहीं होगा. मैंने कहा ठीक है, 1 साल के लिए मैं ट्राई करता हूँ. देखते हैं 2 दिन लगते हैं, 1 हफ्ता लगता है, 1 महीना लगता है, ट्राई करते हैं. आई वॉज शॉक्ड. इस मशीन के फिल्टर्स 1 साल तक सही रहे. जो पहला फिल्टर है जिसकी फोटो आपको दिखाई है, वो चेंज धुल के वापस लग जाता है हर 2 महीने में, और वो चेंज हो जाता है जो सस्ता वाला है. बट बाकी के फिल्टर्स 1-1.5-2 साल चले हैं. कंपेयर करो प्लांट और मशीन में, एयर प्यूरीफायर और एक प्लांट में. अगर मैं घर में प्लांट्स लगाता हूँ, बोलते हैं ना ये वाले प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, देयर आर बंच ऑफ प्लांट्स लाइक दैट, एंड बहुत सारे लगा दो घर में सो दैट एयर अच्छी रहे, बेटर फील हो, विच इज़ ट्रू. प्लांट होने से बेटर फील होता है एंड अच्छा भी लगता है. कितना डिफरेंस होता है एक एयर प्यूरीफायर में और एक प्लांट में? अनफॉर्चुनेटली ज़मीन आसमान का. जो काम एयर प्यूरीफायर कर सकता है वो प्लांट नहीं कर सकता. एंड आई विल टेल यू व्हाई. There are 2 very different things that both of them are doing. जो प्लांट है वो CO2 absorb कर रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है. जो एयर प्यूरीफायर है वो CO2 को कुछ भी नहीं कर रहा. वो खाली PM 2.5 और VOCs पे फोकस कर रहा है बस. वो CO2 को छू भी नहीं सकता है. बट प्लांट्स आर ओनली डूइंग CO2 एंड मे बी सम VOCs. जो PM 2.5 है वो प्लांट्स बहुत कम करते हैं. And even plants do work on PM 2.5 and I'll explain to you how. Simple है.
as you said, like a 5-year-old. A plant, every leaf has pores on it called stomata, जो हमने पढ़ा था बायोलॉजी क्लास में. जब प्लांट सांस लेता है अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और अब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बड़ा होता है प्लांट, और वो बाहर ऑक्सीजन देता है उस स्टोमाटा के थ्रू. बट जो हमारे हवा में PM 2.5 है, जब वो हवा अंदर जाती है तो वो PM 2.5 उस स्टोमाटा में अटक जाता है. अगर मैं अपने नॉस्ट्रिल्स में, नाक के अंदर डस्ट भर दूं तो मैं सांस ले पाऊंगा नाक से? नहीं ले पाऊंगा. तो सेम थिंग, हमारे जो प्लांट्स हैं, जब आप बाहर चले जाओ, बाहर रोड साइड पे कोई भी प्लांट पे, किसी भी पत्ते पे एक गीले टिश्यू से वाइप करके देखो कि उसमें से धूल निकलती है या नहीं निकलती. 200% निकलेगी. इसका मतलब द पोर्स आर ब्लॉक्ड एंड चोक्ड. बारिश के बाद डू यू फील दैट फ्रेशनेस? जो प्लांट्स पे जब आप पानी भी देते हो, बारिश तो भूल जाओ, प्लांट्स को पानी देते हो और सडनली यू फील दैट फ्रेशनेस. व्हाई? बिकॉज सडनली द प्लांट्स आर सेइंग, ओह थैंक यू, आई कैन ब्रीथ नाउ. अभी तक तो मैं सांस ही नहीं ले पा रहा था क्योंकि मेरे स्टोमाटा, मेरे नॉस्ट्रल्स के अंदर धूल जमी हुई थी. So they are able to function. All plants go dormant in the winters in Delhi because the dust levels and the smoke levels are so high कि वो सारा block हो जाता है pores. So plants work, but you have to keep wiping their leaves regularly. हर leaf को sponge और पानी से wipe करना पड़ेगा regularly for them to actually give you some effect. Then they'll do work on CO2 and some VOCs, but still not much on PM 2.5. So air purifier, PM 2.5 focus and VOC focus. Plant, CO2. But you need a jungle to bring the CO2 down in a bedroom. मैंने अभी आपको बताया ना, 14 प्लांट्स अपने कमरे में रख के 50 पार्ट्स पर मिलियन 2750 तक आया. मुझे चाहिए 800. तो जब तक मैं बाहर से 400 वाली हवा नहीं डाली मैंने अपने कमरे में, तब तक वो 800 नहीं आया.